और इसी तरह सूरदास जी कटाक्ष करते हैं कि सच्ची भगवान की भक्ति है, यानी कि बाकी सब जो धन है दौलत है वो सब मोह है। इसलिए कवि दूसरी उपमाओं देके हमें भक्ति करने का समझाते हैं। जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे, यानी कि कवि कहना चाहता है कि भंवरा है जो कमल के रस को चखता है और कटीली जाड़ी वाला फल यानी कि करेला, जब करेला कोई खाता है तो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होगे तो उसमें जो अंजलि मेहता है वो तारक मेहता को करेले का जूस पिलाती है और वे आंखें बंद करके पी जाते हैं। लेकिन करेला जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जैसी मधुकर अम्बुज यानी कि मध, जिन्हें हम शहद कहते हैं, तो शहद जिन्हें चखा वो करेले का रस कैसे पी सकता है। उसी तरह जैसे हमने जगत में सब सुख पाए हो और भगवान की भक्ति में सिर्फ भगवान की आध्यात्मिकता का जीवन कैसे जी सकते हैं, यानी कि कवि हमें इनकी उपमा देके कहते हैं कि जो भंवरा कमल पे बैठता है वो करेले की जाड़ी पे नहीं बैठता, और जो भंवरा कमल पे बैठ के कमल का रस जिसने चखा है वो, यहाँ कवि भंवरे का उदाहरण देके हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने जगत के सब रस चख के जो भक्ति है उसमें नहीं लगता, लेकिन सच्ची भक्ति ही है। तो ऐसे कहना चाहते हैं कि जिन्हें मधुकर चखा है वो करेले के फल से दूर रहता है, लेकिन जो करेले का रस पीता है तो सेहतमंद रहता है। वैसे ही भक्ति करने वाला बहुत ही खुश रहता है और सुखी रहता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, जो सूरदास है वो कामधेनु यानी कि जो समुद्र मंथन हुआ था तब एक रतन के रूप में कामधेनु निकली थी, और वो कामधेनु यानी कि हर इच्छा पूर्ण करने वाली, काम यानी कि इच्छा और धेनु यानी कि गाय, जो गाय थी वो हर इच्छा पूर्ण करने वाली थी। अगर हम उनसे कुछ मांगे कि हमें खाना चाहिए तो वो खाना हमें मिल जाएगा। इसी तरह जो कामधेनु थी वो हर इच्छा को पूरी करने वाली थी। तो सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, यानी कि जो बकरी है वो छेरी यानी कि बकरी, तो ऐसी कामधेनु गाय को छोड़ के सूरदास जी कहते हैं कि बकरी को ऐसी कामधेनु छोड़ के कौन दोएगा, यानी कि बकरी में कामधेनु जैसा ना तो दूध होगा और दूध भी बहुत कम होगा। इस तरह कामधेनु का हमें उदाहरण देके श्री कृष्ण के जो भक्ति है उन्हें कामधेनु कह के संसार को सूरदास जी ने बकरी कहा है। और ऐसी जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो छोड़ के मैं कामधेनु जैसी भक्ति उन्हें मैं छोड़ के बकरी को दोहने क्यों जाऊँ, यानी कि जो जगत है उन्हें मैं क्यों पड़ा रहूँ। और भक्ति को ही उन्होंने महत्व देके अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही बिताया। इस तरह जो हमें कहते हैं कि कामधेनु तजी यानी कि छोड़ के छेरी कौन दुहावे, यानी कि बकरी को कौन दोएगा। शोभित कर नवनीत लिए घुटु रुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो ऐसी भक्ति से उन्हें शोभित करेगा और नवनीत यानी कि हर रोज़ वो नया नया अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुख देगा। और घुटुरुनी चलन रेणुतन मंडित, यानी कि जब तक जिएंगे तब तक वो मंडित यानी कि भक्ति करेंगे और मुख दधी लेप किए, यानी कि मुख में श्री हरि का नाम ही लेंगे। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए,
चारु कपोल यानी कि हमारा जो कपाल है वो, और लोल लोचन यानी कि आँखें, और गोरोचन तिलक दिए यानी कि ऐसी आँखों के बीच और कपाल में हम तिलक करेंगे। इस तरह वो भक्ति के बारे में ही अपनी जो विचार है वो हमें कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। और ऐसे कपोल और लोल लोचन को हम तिलक करेंगे और श्री कृष्ण की भक्ति ही करेंगे। लट लटकनी मनुमत मुदप धन मादक मधु ही पिए, यानी कि लट लटकनी मनुमत यानी कि जो भंवरा है वो फूल को ही चूसता है और फूल में से वो अपना रस और खाना प्राप्त करता है। ऐसे लट लटकनी मनुमत मधु यानी कि लटकती शहद, जो भंवरा है वो शहद, जो मधुमक्खी है वो शहद फूल में से या किसी ऐसे ही दूसरी पानी में से वो शहद बनाती है। ठीक उसी तरह जो भंवरा है वो मधुपगन मादक मधु ही पिए, यानी कि जो मध है वो फूल में से मिले या फिर जो शहद है वो मधु ही पी सकता है, यानी कि भंवरा या मधुमक्खी। तो ऐसे ही जैसे संसार में सब लोग आते हैं लेकिन मध जैसी शहद जो भक्ति सूरदासी भक्ति करते हैं, ऐसी श्री कृष्ण की भक्ति या श्री कृष्ण का नाम ही जो भंवरे और मधुमक्खी जैसे शहद पीते हैं, ठीक उसी तरह जो इंसान भक्ति करता है वो ही ऐसी मध चखता है। कंठूला कंठ ब्रज केहिर नख राजत रुचिर हिये, धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प लिए, यानी कि कठूला कंठ यानी कि हमारा कंठ, ब्रज केहिर नख जो हमारे नाखून है वो, राजत रुचिर हिये यानी कि हमारी रुचि होनी चाहिए, धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प लिए यानी कि एक ही सुर ऐसा हो जो एक पल का, जो सतकल्प यानी कि कल्प यानी कि एक कल्प यानी कि 4,32,00,000 यानी कि सतकल्प यानी कि 100 कल्प। इस तरह जो कठूला कंठ यानी कि हमारा कंठ जो खराब कंठ है, और ब्रज के ही नख जो हमारे नाखून अच्छे नहीं है, लेकिन धन्य सुर एको जो हमारा कंठुल जो कोयल जैसा कंठ हो फिर भी जो अच्छा गाना न गा के दूसरे गाने गाता है, और हमारे नाखून जो राजत रुचि रही है, ऐसे जो नाखून यानी उंगलियां भी आ जाती है, और ऐसे ही नाखून जो हमें कुछ सितार या बजाने की जगह दूसरी चीज़ों में उपयोग लेते हैं। ठीक उसी तरह धन्य सुर एको यानी कि एक सुर ऐसा हो जिसमें भगवान की धुन हो, तो एक ही ऐसी एक पल के लिए जो सुख है वो सतकल्प यानी कि 100 कल्प तक ऐसा ही सुख मिलेगा। इस तरह सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। अनंत यानी कि अन्यत्र, महात्म यानी कि महानता, लोचन यानी कि आँख, छेरी यानी कि बकरी, और चारु यानी कि सुंदर। तो अब हमने ये पद पढ़ा, इसके बारे में हम इसमें क्या सीखने को मिला और हमें कितना याद रहा, तो इसके लिए हम मूल्यांकन करेंगे और ये प्रश्न आपको उनके जवाब देने हैं। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो आपको अगर आता हो इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखें। इसका जवाब है फिर से जहाज पर आता है। जहाज का पंछी जहाज पे आता है
और हमारा जो कवि कहना चाहता है कि मेरा मन भी कहीं दूसरी जगह न रहकर आपकी भक्ति में ही वापस आ जाता है। श्री कृष्ण के लोचन कैसे हैं? आपको अगर जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। श्री कृष्ण के लोचन चंचल है। प्यासा क्या छोड़कर कुआं खोदने लगता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखें। प्यासा जो है वो पवित्र गंगा जल छोड़ के कुआं खोदने लगता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। जब श्री कृष्ण बालक के स्वरूप में थे तब उनका एक शरीर कैसा था, उनका हाव भाव कैसे थे और उनकी क्या क्या लीलाएं थी, वो सब वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते? सूरदास जी अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? जो हमने कविता में देखा कि सूरदास जी सब को छोड़ के, जगत को छोड़ के श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसलिए धन्य मानते हैं। तो वो अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं और किस तरह से वो धन्य हुए, तो वो आपको लिखना है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।